कभी भी खुल सकती है राफा क्रॉसिंग। बॉर्डर पे ट्रकों की हलचल आई नजर। गाजा के लोगों को भेजी जा रही है मानवीय मदद। सीमा पर नजर आए सैकड़ों ट्रक। मानवीय मदद के लिए खोला जा सकता है राफा बॉर्डर की सीमा। हमास आतंकी ने इजरायली सैनिकों के लिए अवाटा चौकी के पास रखा बम फटने से खुद ही उड़ गया हमास का आतंकी। हमास के आतंक की एक और तस्वीर आई सामने। मदद के लिए चिल्लाती रही इजरायली लड़की। हमास ने लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तरी गाजा पर ताबड़तोड़ हमले। अल तवाम इलाके पर इजरायल ने दागे रॉकेट। इजरायली सेना ने हमास को बनाया निशाना। इजरायल की गाजा पर लगातार स्ट्राइक जारी है। धमाके के बाद आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। इजरायल के अशदोद में हमले को लेकर अलर्ट जारी हुआ। हमले से लोगों को सावधान करने के लिए बजाए गए सायरन। हिजबुल्लाह आतंकियों का हमला जारी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया गया अटैक। हमले में कई इजरायली सैनिक जख्मी। गाजा पट्टी पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक जारी है। हमास आतंकियों के ठिकानों को बनाया गया निशाना। हमले में हमास का ठिकाना तबाह हुआ। गाजा पर इजरायली सैनिकों का हमला। हमले के बाद तबाही की तस्वीरें आई सामने। मलबे में तब्दील हुई इमारतें। हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला। एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं। एक्शन मोड में इजरायली सेना जमीनी हमला करने के लिए गाजा में तैनात किए गए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की कार्रवाई। शिविरों में हमास आतंकियों की तलाश जारी। अकाबत जाबेर में दिखी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आईडीएफ। हमास आतंकियों ने फिर अश्कलोन पर दागे रॉकेट। इजरायल के अश्कलोन पर हमास लगातार कर रहा है रॉकेट अटैक। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है आईडीएफ। रॉकेट अटैक को इजरायल का आयरन डोम कर रहा है नष्ट। अश्कलोन शहर में हमास का हमला। घर पर गिरा रॉकेट। अटैक के बाद लगी आग। तस्वीरें आई सामने। हमास आतंकी कर रहे हैं जंग में मोटार का इस्तेमाल। जमीन के नीचे भी दबाए जा रहे हैं मोटार के से हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। हमास आतंकी ने ड्रोन हमलों की फुटेज जारी की। हमास ने इजरायली मरकवा टैंक पर ड्रोन से किया हमला। गाजा में लगातार हो रहे ताबड़तोड़ हमले के बाद खंडहर बनी इमारतें। हर तरफ दिखा बर्बादी का मंजर। गाजा पट्टी में हमले के आरोपों को आईडीएफ ने नकारा। कहा हमास कमांडर सेंटर को बनाया गया था निशाना। हमास ने जारी किया था प्रोपेगेंडा वीडियो। हमास का इशारों में इजरायल को चेतावनी। हमास ने दिखाया हथियारों का जखीरा। वीडियो जारी कर दिखाई गई हमास ने दिखाई अपनी ताकत। जंग के बीच आईडीएफ ने जारी की हमास आतंकियों की डॉक्यूमेंट्री। वीडियो में आतंकियों के टनल में रखे रॉकेट और कतर में बैठे हमास चीफ को दिखाया गया। जंग के बीच आईडीएफ का दावा। लेबनान की सीमा पर हुए मिसाइल अटैक में मारा गया एक सैनिक। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया हमला। हमले में एक सैनिक को मारने का दावा। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने किया था हमला। इजरायल सैनिकों और हमास आतंकियों के बीच वार पलटवार जारी है। युद्ध के बीच उत्तरी गाजा में इंटरनेट बंद होने की खबर सामने आ रही है। जंग के बीच जापानी कोरियाई नागरिकों की वतन वापसी। इजरायली नागरिकों को विमान लेकर के पहुंचा टोक्यो। 60 जापानी नागरिकों समेत 83 लोगों को इसमें सवार। इजरायल हमास के बीच संघर्ष जारी। युद्ध के बीच लेबनान के गांवों से 4000 से ज्यादा लोग कर रहे हैं पलायन। अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन। गाजा तनाव को लेकर के मिस्र में बैठक। मिस्र कर रहा है शिखर सम्मेलन की मेजबानी। गाजा पर इजरायल की बमबारी से पस्त हुए हमास के आतंकी। कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को छोड़ा। इजिप्ट बॉर्डर पर रेड क्रॉस ने अमेरिकी बंधकों को रिसीव किया। युद्ध के बीच 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहाई पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जताई खुशी। कहा अपहरण और लापता लोगों को वापस लाने के लिए अपने प्रयास करते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात की। दोनों के बीच बंधकों की सुरक्षित रिहाई को लेकर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिहा किए गए नागरिकों से बात की। दोनों के चेहरे खुशी नजर आई। बाइडेन ने दोनों को मदद देने का आश्वासन दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान। कहा हर एक अमेरिकी और सभी बंधकों को मुक्त करवाने का काम लगातार जारी है। बंधकों की रिहाई पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दी बधाई। रिहाई का ब्रिटेन प्रधानमंत्री ने किया स्वागत। अमेरिकी दूतावास ने लेबनान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से अपील की। जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने की अपील की गई।
इजरायली नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, मिस्र और जॉर्डन जल्द छोड़े इजरायली नागरिक। इजरायल में भारत दूतावास के अधिकारियों ने की प्रतिनिधियों से मुलाकात, युद्ध की स्थिति पर चर्चा हुई, हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। हमास आतंकियों को लेकर इजरायल डिफेंस फोर्स ने किया दावा, हमास के 450 रॉकेट गाजा में गिरे, इजरायल पर दागे गए रॉकेट मिसफायर होकर गिरे। गाजा में इजरायल पर गिरे रॉकेट जो संख्या है 6900 बताई जा रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स का हमला, हवाई हमले का वीडियो सामने आया, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया। बर्लिन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने का प्रयास। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमास समर्थकों की रैली, हमास के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। बार्सिलोना की सड़कों पर नजर आए फिलिस्तीनी समर्थक, इजरायल के विरोध में किया गया प्रदर्शन। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर उतरे लोग, 200 से ज्यादा बंधकों की रिहाई की अपील की गई। जॉर्डन में हमास के समर्थन में रैली, फिलिस्तीनी क्षेत्रों की सीमा की ओर रैली निकालने पर पुलिस ने रोका, प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। मोरक्को में गाजा फिलिस्तीनियों के समर्थन में हजारों लोगों सड़कों पर उतरे, मोरक्को के साले की नमाज में मस्जिद के बाद समर्थन में प्रदर्शन किया गया। गाजा पट्टी के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान के कराची में रैली, फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। गाजा में सहायता और शरणार्थियों की आवाजाही के लिए मिस्र की राफा बॉर्डर फिर से खोलने की कोशिश, सीमा पर हवाई हमलों में क्षतिग्रस्त हुई सड़क का मरम्मत का काम भी लगातार जारी है। गाजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ वेस्ट बैंक में विरोध प्रदर्शन, इजरायली बस्ती बेत एल की ओर रैली निकालने पर इजरायली सेना से भिड़े प्रदर्शनकारी। अरब देशों में इजरायल के खिलाफ आक्रोश, ईरान में हजारों लोगों ने हमास के समर्थन में नारेबाजी की, हमास और हिजबुल्लाह के लिए झंडे भी दिखाए गए। इजरायल हमास की युद्ध का 15वां दिन, हमले में गाजा में अब तक 4218 की मौत, इजरायल में 1400 लोगों की मौत, वेस्ट बैंक में 81 लोगों की जान गई।